द्वारा बहुत सारे दूसरे वक्तव्य आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि मंदिर अपूर्ण रहते हुए भी हम प्रतिष्ठा जैसी बात कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं। अगर चुनाव कारण नहीं है, जैसा कि प्रचार किया जा रहा है कि चुनाव के कारण जल्दी हो रही है, अगर चुनाव कारण नहीं है तो उनको असली कारण बताना चाहिए ना। देश की जनता को जानने का हक है कि नहीं है। पर बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि वो वैसे भी काफी सक्षम हैं जीतने के लिए, उनको ऐसे मंदिर का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मंदिर नहीं, हम मान रहे हैं। हमने अभी क्या कहा, हमने कहा कि प्रचार ऐसा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की छवि इससे धूमिल होती है कि साहब ये तो राम जी का सहारा ले रहे हैं। उनकी सामर्थ्य पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग अथवा भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो ट्रस्ट में बैठे हुए लोग हैं, सारे तो उन्हीं के हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने सब आदमियों को नियुक्त किया है, तो उनमें से कोई भी आगे आकर के जनता के सामने, देश के सामने, विश्व के सामने, सनातन धर्मियों के सामने, राम भक्तों के सामने क्यों नहीं यह कहता है कि नहीं नहीं, राजनीति इसमें कारण नहीं है, इसमें ये कारण है। कोई कारण तो बताए। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप लोग खोज खबर रखते हैं, क्या किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने अभी तक कारण बताया कि बिना मंदिर पूरा निर्मित हुए हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे ये कारण है। ऐसा कोई कारण तो बताया जाए। वो कारण ही नहीं बता रहे हैं, लोग अटकलबाजी कर रहे हैं। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का बहुत महत्व है। अगर आप देख रहे होंगे, जब से आप लोगों के इस तरह के बयान आए हैं, स्टेटमेंट्स आए हैं, लोगों में एक तरह से ये बात चल रही है कि वो कह रहे हैं आपका कोई एजेंडा है या आपका कोई इसमें एक तरह से पॉलिटिकल तरीके से देख रहे हैं। कई ये भी कह रहे हैं कि आप मोदी विरोधी हैं। कई आपके पुराने ऐसे वीडियोस डाले जा रहे हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि आपने पहले भी उनके खिलाफ कुछ कुछ बोला है। जब मंदिर बनना शुरू नहीं हुआ था तब भी आपका बयान आया था कि ये मंदिर बनेगा ही नहीं। तो इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि आपने बहुत सारे प्रश्न एक ही में कर दिए। जी, एक एक करके अगर आप जवाब देते हैं करके तो क्या जवाब दें, हम आम जवाब दे देते हैं ताकि सबका जवाब हो जाए। आप कह रहे हैं कि इनका कोई एजेंडा है। बिल्कुल हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा ये है कि जो हमारे धार्मिक लोग हैं वो धर्मशास्त्र से विरुद्ध आचरण ना करें, धर्मशास्त्र की परिधि में रह करके अपने जीवन को ऊंचा उठाएं, आध्यात्मिक उन्नयन उनका हो, ये हमारा एजेंडा है। और वो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग हो, ये हमारा एजेंडा है। तो हम उस एजेंडे के अनुसार परंपरा से 2500 साल से काम करते चले आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो पहली तो बात यह है कि हमारा एजेंडा ये है कि धर्माचार्यों के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार आगे बढ़े, राजनीति के अनुसार धर्म आगे बढ़े, ये हमारा एजेंडा नहीं है। इसीलिए हम किसी भी राजनीतिक दल से कभी भी सीधा संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल अपने ढंग से काम करते हैं, धर्माचार्य अपने ढंग से काम करते हैं। 2500 साल से हम शंकराचार्य लोग सनातन धर्म की रक्षा करते चले आ रहे हैं, पालन करते चले आ रहे हैं। ये पार्टियां जन्मी भी नहीं थीं, देश में लोकतंत्र आया भी नहीं था, जाने कितने दौर हमने देखे हैं। तो हमारे अपने सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर हम अपनी हिंदू जनता का मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारा अपना एजेंडा है, उसको हम बढ़ाते हैं। दूसरे, आपने कहा कि हमको एंटी मोदी कहा जाता है जी। तो देखिए, एंटी मोदी हम कैसे हो सकते हैं? मोदी हमारा क्या बिगाड़ रहे हैं? कुछ अगर वो हमारा बिगाड़ रहे हों तो हम उनके विरुद्ध हो जाए। जो हमारा बिगाड़ करता है वो हमारा शत्रु होता है, हम उसके विरुद्ध होते हैं। मोदी से हमारा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, ना हमारा संपत्ति में बंटवारा वो कर रहा है, ना हमारे पद प्रतिष्ठा में वो बंटवारा कर रहे हैं, ना हमारे ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं। तो हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत संबंध भी नहीं है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं और हम इसी देश के नागरिक हैं। इस कारण से हमारा उनका संबंध है, प्रधानमंत्री का और नागरिक का। कोई भी देश से प्यार करने वाला नागरिक अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री और अपने पदाधिकारियों को मजबूत ही देखना चाहेगा। वो कभी नहीं चाहेगा, अगर वो देश से प्यार करता है तो अपने ही देश के किसी व्यक्ति को कमज़ोर तो नहीं करना चाहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जिस समय जनता जिसको चुन देती है, हम सीधे राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। हम कभी भी किसी को प्रेरित, हमारे बहुत से अनुयायी हैं, लेकिन हम लोगों का इतिहास है, आज तक किसी भी शंकराचार्य ने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, दल विशेष के बारे में कभी कोई वक्तव्य जारी किया हो? कभी नहीं। हम लोग ये नहीं करते हैं। जनता जिसको चुन देती है उसको मान लेते हैं कि ये इस समय हमारे शासक हैं और उनके आधार पर व्यवहार करते हैं। जब वो शासक किसी धर्म के मामले में, सब मामलों में भी नहीं, किसी हमारे सनातन धर्म के बारे में जब बहुत बड़ा कोई हस्तक्षेप करता है जिससे बहुत बड़ी हानि धर्म की हो रही हो, तो उसमें हमारा दायित्व बन जाता है कि हम बोलें। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इन्होंने काशी में जाकर के विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना शुरू किया तो 150 मंदिरों को तोड़ दिया गया। उन मंदिरों में कई मंदिर पौराणिक थे जिनका पुराणों में उल्लेख था, बड़ी आस्था थी। कई मंदिर बहुत सारे 1000 साल, 500 साल, 800 साल पुराने थे और उनमें पूजा अर्चना हो रही थी, बड़ी श्रद्धा थी लोगों की। तो इन्होंने वहाँ विस्तार करने के लिए और सुविधा बनाने के लिए सबको तोड़ करके और मलबे में फेंकना शुरू कर दिया।
उनके साथ बहुत मतलब बेडली व्यवहार किया गया। और वो सब दृश्य हमने देखा, लोगों के बताए जाने पर लोग हमको पकड़ के ले गए कि आपको चलना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो हमारे मन में बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ और हम चाहते थे कि ये हमारी सनातनी जनता को ये बात पता चले कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन वहाँ के अखबार इसको छाप नहीं रहे थे। कोई 145 से ज़्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक अखबार ने नहीं छापा कि मंदिर आज तोड़ा गया, जबकि अखबार और टेलीविज़न चैनलों से अपेक्षा की जाती है कि जो कुछ समाज में घटित हो रहा है उसको दर्ज करें, लेकिन किसी ने नहीं छापा, किसी टेलीविज़न ने नहीं दिखाया। पत्रकारों से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि कुछ पत्रकारों ने कहा कि हम तो स्टोरी बना के फाइल कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से रिजेक्ट हो जा रही है। कुछ ने कहा कि हमको निर्देश आ गया है कि यह नहीं कवर करना है। तो हमने देखा कि कोई उठाएगा नहीं। हम कैसे बता सकें, हमारे पास कोई अपना मीडिया नहीं है कि हम बता सकें। तो हमने सोचा कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई साधु खड़ा हो तो उससे तो ज़रूर साक्षात्कार किया जाएगा कि भाई नरेंद्र मोदी तो हिंदूवादी माने जाते हैं, उनके खिलाफ खड़ा होने की आपको क्या ज़रूरत है। तो वो तब हमको मौका होगा कि हम बता सकें कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने बिल्कुल किया और उनका नामांकन बिना किसी गलती के जब रिजेक्ट कर दिया गया तो हमने गुस्सा दिखाया। वो हमारा गुस्सा मंदिरों के टूटे से उत्पन्न हुआ जो आक्रोश है, क्षोभ है, वो था। और इसी तरह से जो आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि ये मंदिर नहीं बनाएंगे, ये कब की बात है? ये तब की बात है जब फैसला नहीं आया था जी। आप उसकी तारीख हमारे वक्तव्य की निकाल लें, जब हम लोग मुकदमा लड़ रहे थे। ये लोग तो मुकदमा लड़े नहीं। देखिए आज ये लोग वहाँ पे चौधरी बने हुए हैं, भाजपा बनी हुई है, आरएसएस बना हुआ है, विश्व हिंदू परिषद बना हुआ है, बजरंग दल बना हुआ है और कखगा सब बने हुए हैं, पूरा परिवार। लेकिन ये बताइए कि मुकदमे में ये कौन सी संस्था पार्टी थी? कोई नहीं। ये लोग कभी पार्टी नहीं बने, कभी इन्होंने न्यायालय के सामने कोई प्रमाण नहीं रखा, कोई तर्क नहीं रखे, कोई बहस नहीं की, कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई पैरवी नहीं की। और ये कहते हैं, अब जिन लोगों ने ये हिंदू समाज की ओर से खड़े होकर के किया, शंकराचार्यों ने किया और कुछ और संस्थाओं ने। पर वीएचपी तो काफ़ी जुड़ी हुई थी। हम बता रहे हैं ना आपको, ये बहुत बड़ा भ्रम आप लोगों के मन में है कि बीएचपी जुड़ी। कहाँ बीएचपी का नाम दिखा दीजिए कि बीएचपी कभी पक्षकार बनी हो मुकदमे में? कभी बनी? कभी नहीं बनी। बीएचपी का कोई रोल नहीं है मुकदमे के लिए, कोई रोल उनका नहीं है। अगर कहीं आप कोई प्रमाण दिखा दें कि बीएचपी उसमें है, कि या कोई व्यक्तिगत पक्षकार भी अगर कहता हो कि मैं बीएचपी का सदस्य हूं, अगर ऐसा भी, देखिए 2 पक्षकार हैं,